This is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Today I would like to see some of the questions from R.S. Agarwal, chapter number 2, Polynomials. From Polynomials, we have done all the MCQs, exercise 1A, 1B, 2B, 2A, 2B, 2B में हमने अप टू 8-9 तक देखा था. बाकी के सब टेक्सचुअल एंड ऑल वी हैव डन एडिशनल सम्स उसमें आ गए. अब वी आर ट्राइंग एक्सरसाइज C2C. Exercise 2C. Let's have a look at this. Question number 1. Question 1, very important. If 1 0 of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, write other 0. अब अदर जीरोस में तो एक है, तो क्वाड्रेटिक में तो एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स आर दैट? 2 ओनली. एक है तो दूसरा ही ढूंढना है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. माइनस रखो और बी की साइन रखो -4 और ए मीन्स 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4. इसमें आपका एक रूट है 2 प्लस रूट 3. तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट रूट? ये दोनों को उस तरफ ले जाओ तो योर सेकंड रूट 4 माइनस 2 माइनस रूट 3. 4 माइनस 2 आपका हुआ 2, तो योर सेकंड रूट इज 2 माइनस रूट 3. ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क या तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोस. फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1. देखते जाओ, ऐसा सेम टू सेम सम दूसरा भी है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी. अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर को साथ में लेते हैं और एक्स और पी को ऐसे लिखते हैं. एंड यू गाइस मस्ट बी नोइंग व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज नथिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसके फैक्टर्स निकलते हैं x माइनस पी, एक्स प्लस पी, और यहाँ पे राइट कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल के बैठ जाओ. अब ये दो स्टेप्स देखो, दे आर सिमिलर. तो दोनों में कॉमन क्या है? तो कि एक फैक्टर कॉमन है x माइनस पी. ये a, ये b, ये a. तो व्हाट इज योर कॉमन? x माइनस पी. तो दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या? तो कि ये साइड से x प्लस पी और यहाँ पे x माइनस पी है, कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं? 1. हेंस योर आंसर, राइट? ऐसा x माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो फैक्टर हुआ. इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका x इक्वल टू पी एंड दूसरा रूट क्या आएगा? ये उस तरफ जाएगा तो माइनस, ये भी उस तरफ जाएगा तो माइनस. x इक्वल टू माइनस पी माइनस 1. इफ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस सम, लुक एट दिस नेक्स्ट वन. फाइंड द जीरोस. एक और देख लो. फाइंड द जीरोस ऑफ, तो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3. आपको जीरोस फाइंड करने हैं. डिट्टो सम है. एक्सपांड इट. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3. लोग अलग अलग मेथड से भी करते हैं, आप चिंता नहीं करें. दिस इज द बेस्ट दैट व्हाट आई कैन एक्सप्लेन एंड इजी मेथड होगी. बाकी सब मेथड भी आप कर सकते हैं पर वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी. एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के दो फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, एक एक्स माइनस एम, एक एक्स प्लस एम. जब भी इक्वल टू 0 हो तो आगे सब जगह देयरफॉर लिखा करो. -3 कॉमन, यहां से कॉमन क्या रहेगा? -3. तो अब ये दोनों में अगर आप देखेंगे एक टर्म से, राइट, स्टेप से, इस पे कॉमन क्या रहेगा? तो कि x प्लस एम, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन रहेगा? x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0. सो आपका एक रूट आया x इक्वल टू माइनस एम और दूसरा रूट आया x इक्वल टू, दोनों उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m प्लस 3. दस आओ, अपने 3 सम हो गए हैं. तो वेट करो, बोर्ड रब करना है.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो पोलिनोमियल्स, यहाँ पे पोलिनोमियल्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा 6 एंड अल्फा बीटा 4, आपको पोलिनोमियल का फॉर्मूला आना चाहिए, जो मैंने आपको एक थियरी भी बताई थी, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस एट एनीवेयर। आपका अल्फा प्लस बीटा है 6, आपका अल्फा बीटा है 4, तो आपका पोलिनोमियल p ऑफ x ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। दैट इज अगेन ए गुड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, if one of the zero आपका क्या है is 2 of this quadratic polynomial, ये quadratic polynomial जो है इसका एक जीरो जो है वो आपका 2 है, you have to find out k। ये सब इसी गोइंग सम है। तो ना 1 0 is 2, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे 2, so as to get the value of k। और यहाँ पे जब भी जीरो हो तो यहाँ पे आपको पोलिनोमियल के सामने एट फैक्टर डाल के जीरो लिखना है। ये 4k प्लस 6, 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 5k इक्वल टू माइनस 6 हो गया, दैट मीन्स योर वैल्यू ऑफ k माइनस 6/5 एंड thus you got it। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा नंबर 6, वो क्या है, इफ 3 is the zero, ऐसा ही सम है, 3 is the zero of 2x square plus x plus k, अगेन यू नीड टू फाइंड k, एक काइंड के सम है यहाँ पे, तो सेम एज p ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे p ऑफ x लिखो पहले, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, वन ऑफ द जीरो आपका क्या है, तो क्या 3, तो क्या p3, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 2 18 प्लस 3 प्लस k, ध्यान रखना 21 है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया -21। अगर हमने क्वेश्चन बराबर लिखा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 क्वेश्चन में क्या है, इफ -4 इज जीरो ऑफ, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हैं ये लोग, 2k प्लस 2, तो आपको फाइंड करना है k। तो इसको भी देखते हैं, जहां जहां x है विल पुट डाउन -4, वेरी सिंपल, px इज नथिंग x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k, ब्रैकेट में रखो नहीं तो साइन का प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज p ऑफ -4, वेयर देयर इज x we need to put -4, huh? Take care of sign, take care of sign। Square is always positive, cube is always negative, minus minus plus, ब्रैकेट ओपन करो तो -2k और -2। अब मैं क्या करूंगा, 2k को उस तरफ ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 20 minus 2 18, hence your k seems to be 9, राइट। तो आपका आंसर k इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो कि 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सिमिलर क्वेश्चन है, इफ 1 इज द जीरो, और ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड, आई लाइक दिस, जीरो ऑफ ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये पूछा जा सकता है, अभी तक जितने सम किए वो 2 फैक्टर्स के अलावा। तो योर p1 इज व्हाट, ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट यू नीड टू पुट, सॉरी यहाँ x रखो, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, a का a ही रहेगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे। नाउ 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस, ये 1 है ना, दैट मीन्स नथिंग टू वरी अबाउट, -1 इक्वल टू 0, -2a, ये +2 है, +2, 3 - 1 +2,
प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2. Hence your answer 2a equal to 2 means a is 1. Your question 8 तक complete हो गया है. Now we will be switching over to next question. So as this is in 4K, I need to save MB. Question इसलिए पहले लिख दिए हैं 9, 10, 11, 12. -2 is the 0. तो px equal to 3x square plus 4x plus 2k equal to 0 in which what is your x? -2. 3 into -2 square, 4 into -2 plus 2k equal to 0. 4 3s are, square is always positive, 4 3s are 12, -8 plus 2k equal to 0. That means 2k plus 4 equal to 0, that means 2k equal to -4. Your answer k -2. इसके फैक्टर तो आपको आने ही चाहिए. -3 इंटू 2 करो तो -6 और -3 प्लस 2 करो तो -1. मिडल टर्म प्लस माइनस होना चाहिए, लास्ट टर्म प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आपको पता है. ये एडिशन है और ये प्रोडक्ट है. x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0. What is common? X common, x minus 3. What is common over here? 2 common, x minus 3. Two factors, x minus 3 and x plus 2. When factors की साइन रूट की साइन से अलग होती है तो x equal to 3 और x equal to -2 हो गया. ये काफी ऑर्डिनरी पूछा. इसमें सम ऑफ द रूट अगर हम लोग एडिशनल कर दे तो सम ऑफ द रूट -b/a तो 1 बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a कर दे तो -6. वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ द जीरो, sum of the zero is 1. Sum of the zero means alpha plus beta equal to -b/a. राइट. माइनस बी कौन है तो कि माइनस को माइनस रखो, ये -3 रखो, और आपका a कौन है तो कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 मींस k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस. व्हाट इज योर आंसर? वेरी सिंपल, k3. प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा c/a. व्हाट इज c तो कि k. व्हाट इज x स्क्वायर तो कि 1. and what is the product? Right? If the product of the zero आपको दे दिया है 3, alpha beta is 3. So what is the answer? K equal to 3. Very simple. x square का कोएफिशिएंट 1 हो, मैं आपको एक की दे देता हूं, और अगर आपको यहाँ पे कोई k, m, t ऐसी अननोन वैल्यू पूछे और प्रोडक्ट पूछे तो जो रूट है वही आंसर, जो प्रोडक्ट है वही आंसर. नाउ need to rub the sums. Next question. If x plus a is a factor of this, if x plus a is a factor, that means x equal to -a. Now your p of x क्या है तो कि 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, that is equal to 0. Instead of x, what we should write? -a. And get the value of a. 2a into -a, 5a plus 10. Perhaps ये सम हम लोग देख चुके हैं. ये 2a स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये दोनों तो डिस्काउंट हो गए, कैंसिल. 5a plus 10 equal to 0 means 5a equal to -10, hence your a is -2. तो जितनी जगह छोड़ी थी इसमें समा गया. Now a minus b, a and a plus b are the zeros of 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7. आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a. वेरी सिंपल. b भी होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, मतलब कि आपको, तो यहां पे देखो, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a. सम ऑफ द रूट क्या है तो कि a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b, तीनों रूट का समेशन कर दिया. बट समेशन क्या है?
माइनस बी, यहाँ पे बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, ए कौन है, तो कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और ये एक्स स्क्वायर का, 6/2 माइनस माइनस प्लस है तो 3। अब देखो b और b कैंसिल हो गया, a प्लस a प्लस a 3a इक्वल टू 3, हेंस आपका a कितना आ गया 1। अगर मान लो कि यहाँ पे, यहाँ तक ही क्वेश्चन है, उसने ऐसा बोला है राइट द वैल्यू ऑफ a, बट गलती से ऐसा प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछ लिया होता तो, राइट, यहाँ पे सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आई बेग योर पार्डन, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए, आपके पास अल्फा बीटा गामा ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी है, ऐसा एक टेक्स्ट बुक में सम है। माइनस बी मतलब के 7/2 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आ गई है 1, तो 1 माइनस बी 1 एंड 1 प्लस बी इक्वल टू 7/, 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी आपका कितना हुआ सर, 1 माइनस बी स्क्वायर, चलो ओके, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 7/2, मैंने इसको इस तरफ लिया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 5/2, मतलब बी स्क्वायर माइनस 5/2 आया, तो आपका ये पॉसिबल नहीं हुआ आंसर, इसीलिए शायद इन लोगों ने नहीं पूछा था। एट प्रेजेंट 10th स्टैंडर्ड में आप b इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते हैं -√5/2, बट जो मैंने आपको रियल नंबर में सिखाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर सी सेट आएगा 11th स्टैंडर्ड में, तब आप ऐसा निकाल सकते हैं। चलो फाइन, डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी भी दो मेथड है, एक कंप्लीटली ऐसा डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, बहुत सिंपल है। What I need to get, x square into x, x cube minus x square, ये माइनस ये प्लस, ये आपका 2x स्क्वायर आया माइनस ax प्लस b आया। यहां देखो, आपका x स्क्वायर लाना है तो मुझे लाना है 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आपका माइनस ये प्लस, और इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब के 2x माइनस ax प्लस b आपका रिमाइंडर आया, राइट, आपका रिमाइंडर क्या आया। और अब हम लोग क्वेश्चन में देखें, राइट, तो इन लोगों ने बोला है आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो के a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अगर आप लोग देखें तो रहा पे तो आपका रिमाइंडर 2x माइनस ax प्लस b, यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर, x प्लस 2 तो क्वोशन है, राइट, तो देखो 2 माइनस a इंटू एक्स प्लस b, हमारे पास उन लोगों ने रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ा, चलो तो इसको भी 2 माइनस a इंटू एक्स इक्वल टू 0 ले लो, बराबर, मतलब कि आपका यहाँ पे x वाला कोई है ही नहीं, अगर आप लोग देखेंगे तो x वाला तो कोई है नहीं, इन लोगों ने तो रिमाइंडर कुछ दिया ही नहीं है, राइट, मतलब कि आपका x तो है ही नहीं, x तो 0 है ना फैक्टर, तो 2 माइनस a इक्वल टू 0, मतलब कि 2 इक्वल टू a, और b को अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करो तो b इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू आ गई a2 b0। सर कोई और मेथड है, देख लो, राइट, एंड दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन, 15 तक या तो 16 कर लेंगे, बट दैट इज ऑल। अब दूसरी मेथड बताऊं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसके डिविजिबल है, तो x कॉमन x माइनस 1, x की दो वैल्यू हो गई, x0 और x1, ध्यान से देखना। अब आपके पास ये x क्यूब है, x स्क्वायर है, माइनस ax है और b है। अगर पहले p0 लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जिनको समझ में आएगा तो ये आएगा, नहीं तो नीचे वाली मेथड आप कर सकते हैं। अब देखो 0 रखना है, 0 0 माइनस 0, क्योंकि x भी 0 प्लस b, तो आपका b तो आ गया 0, समझ में आया, नीचे का भी 0 आया। और 1 रखना है तो p1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब x x जहां पे है,
receive it. Help you upload on the App Store. Now 1 plus 1 minus a plus b इक्वल टू 0. 1 plus 1 कितना हुआ 2. अब आपके पास b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू 0 आ गई है, सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 2 minus a equal to 0. What is your answer? A2. Choice is yours. आपको कौन सा राइट सम करना है इसके ऊपर आपकी चॉइस है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, राइट 15, जो मैंने आपको दो मेथड बता दी है बच्चों. एंड लास्ट एंड फाइनल कुड बी द लास्ट सम 16. तो क्वेश्चन नंबर 16. नाउ if alpha and beta, वो इजी है, if alpha and beta are zeros of 2x square plus 7x plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha beta. एकदम ऑर्डिनरी सम है. अल्फा बीटा मतलब माइनस बी बाई ए और ये आपका सी बाई ए. माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 7 अपॉन 2 एंड सी बाई ए मतलब 5 बाई 2. एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 बाई 2 दैट इज माइनस 1. हेंस योर आंसर कुड बी माइनस 1. तो यहाँ पे आपका 16 तक का क्वेश्चन आ गया है, राइट. इसके बाद नंबर 17 जो है स्टेट डिवीजन अल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स. स्टेट डिवीजन अल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल. तो आपको अल्गोरिदम का बताया ही था आगे, राइट, नेक्स्ट लास्ट टाइम कि व्हाट इज अल्गोरिदम. तो अल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which gives a method for solving a certain type of problem. बराबर. तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो. इसके बाद मतलब 17 तक हमने ओरली कर लिया है, मतलब 17 ओरली किया, बाकी 1 to 16. इफ यू फील दैट these are all good and you must like it, तो आप मेरा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय फ्रॉम संजय पुरोहित. हैव अ नाइस डे.